अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा। आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है लिबास और ख़वातीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिबास के मानी पोशाक, कपड़े, जामा और पोशिश के हैं। अल्लाह का इनाम। लिबास अल्लाह ताला के खूबसूरत इनाम है जिसे बनी नू इंसान के लिए उतारा गया। अल्लाह ताला का इरशाद है, या बनी आदम कन अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। सूरह अल-एराफ आयत 26। ए बनी आदम, बेशक हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा जो तुम्हारे काबिल शर्म हिस्से ढांकता है और खूबसूरती का ज़रिया भी है। एक और जगह फरमाया, वजअल लकुम सराबील तकीकुमुल हर्र व सराबील तकीकुम बअसकुम कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। सूरह नहल आयत 81। इसने तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए जो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं और ऐसे कुर्ते भी जो लड़ाई के वक्त तुम्हारे काम आते हैं जैसे ज़ीरें। इसी तरह वो अपनी नेमतें तुम पर पूरी करता है ताकि तुम सर झुकाने वाले बन जाओ। लिबास नाज़िल करने के मकासद ज़ीनत, पर्दापोशी और हिफाजत हैं। इंसान को आज़ादी अता की कि वो इन मकासद के हसूल के लिए लिबास का कोई भी अंदाज़ इख्तियार कर ले। दीगर जानदार उससे महरूम रखे गए। मौसम कैसा ही क्यों ना हो, इनका लिबास एक ही है। लिबास के तकाज़े। लिबास के बुनियादी तकाज़ों का ख्याल रखना मर्द और औरत दोनों के लिए ज़रूरी है। अलबत्ता दोनों के दरमियान पाए जाने वाले फितरी और तबई फ़र्क की बिना पर लिबास के रंग ढंग और अंदाज़ फ़र्क हैं। लिबास एक पहनावे का नाम है जिसका मकसद अपने आप को छुपाना है, ना कि फ़ैशन और जदीदियत के नाम पर बरहना हो जाना। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इस बड़े फितने से ये कहकर ख़बरदार फरमाया है, ए नबी बनी आदम। सूरह अराफ की आयत 27 का तर्जुमा है, शैतान इसी तरह तुम्हें फितने में न डाल दे जिस तरह उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवा दिया था। इसने उनके लिबास उतरवा दिए ताकि वे एक दूसरे के काबिल शर्म हिस्से देख सकें। बेशक वो और इसका कबीला तुम्हें वहाँ से देखता है जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। बेशक हमने शयातीन को इन लोगों का दोस्त बना दिया जो ईमान नहीं लाते। गौर करें यह कितनी ख़तरनाक बात है जिससे आज हम गफलत का शिकार हैं। जाने और अनजाने दोनों तरह से शैतान की इन चालों के फ़रेब में आ चुके हैं जिनका शिकार आदम और हव्वा हुए थे। ख़वातीन के लिबास ख़ास तौर पर इन तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे जिनके लिए अल्लाह ने ये नेमत नाज़िल फरमाई थी। लिबास की शक्ल, बनावट, डिज़ाइन कहीं से भी वो नहीं जिसका मुतालबा एक मुसलमान औरत से किया गया है। लिबास मुसलमान औरत की पहचान और उसका वक़ार है। इंतहाई चुस्त, नीम बरहना, आधी या बग़ैर आस्तीन, बारीक जिससे कमर, सीना, पेट सब नज़र आ रहा हो, गहरे गले जिनसे सीने का खम वाज़े हो रहा हो, चुस्त पजामे जो पिंडली और रान को मज़ीद नुमायाँ कर रहे हों। अपने दिल से पूछें, क्या इसकी इजाज़त एक मुसलमान औरत को है? क्या ये खुली बरहंगी नहीं है? क्या ये मर्दों को अपनी तरफ माइल करना नहीं है? क्या ये रब को नाराज़ करना और शैतान को राज़ी करना नहीं है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, जहन्नम में जाने वाले दो ग्रोह ऐसे होंगे जिन्हें मैंने नहीं देखा। एक ग्रोह जिनके पास बेल की दुमों की तरह कोड़े होंगे जिनसे वो लोगों को मारेंगे, और दूसरी वो औरतें जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी। माइल होने वालियाँ, माइल करने वालियाँ, उनके सर बख्ती ऊँटों की कोहान की तरह होंगे। वो ना जन्नत में दाखिल होंगी और ना उसकी खुशबू पाएंगी, हालांकि उसकी खुशबू इतने और इतने फासले से आती होगी। सोचें, कहीं हम इस गिरोह में शामिल तो नहीं तो शुक्र अदा करें, और हैं तो इस्लाह का वक्त बाकी है। माफ़ी का दरवाज़ा खुला है। अल्लाह की रहमत मुंतज़िर है। आगे बढ़ें, पहल करें, बारीक और तंग लिबास पहनने से गुरेज करें। आज की थोड़ी सी कोशिश कल बहुत बड़ी पकड़ से बचा सकती है। इसी तरह बालों के वो स्टाइल बनाने से बचें जिनमें बाल ऊँट के कोहान की तरह ऊंचे हो जाएं और सर के ऊपर एक और सर नज़र आने लगे, जैसे जूड़ा, ऊंची पोनीटेल या बैक कॉमिंग वगैरह। लिबास और अहम अमूर। ख़वातीन लिबास पहनते हुए मंदरजा झैल बातों का ख्याल रखें तो लिबास पहनना भी इबादत बन जाएगा। नंबर 1, उरियां लिबास ना पहने जिससे जिस्म झलक रहा हो, खा वो कपड़ा बारीक होने की वजह से हो या मुख्तसर होने की वजह से। सार, गला, बाजू, टखने ढके हुए हों। गैर महरम अफराद के सामने उनमें से किसी उज़्व के खोलने का जवाज़ मौजूद नहीं है। नंबर 2, चुस्त लिबास जिससे जिस्म के अज़ा ढके हुए हों तो नम हों मगर नुमायाँ हो रहे हों। पहनकर बाहर ना निकलें। सीना खुले, टांगें जिस लिबास में वाज़े हो रही हों वो ना पहने।
नंबर 3, लिबास में मर्दों की मुशाबत इख्तियार ना करें। वो लिबास पहनने से गुरेज करें जो मुआशरे में मर्दों के लिए मारूफ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मर्द पर लानत फरमाई जो औरत का लिबास पहने और ऐसी औरत पर जो मर्द का लिबास पहने। सुनन नबी दाऊद। नंबर 4, फ़ख्र और नुमाइश की नीयत से लिबास ना पहने। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दुनिया में शोहरत का लिबास पहना अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा। सही सुनन अबी दाऊद। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसराफ़, फजूल खर्ची और फ़ख्र व तकब्बुर के बग़ैर खाओ और सदका खैरात करो और लिबास पहनो। सुनन निसाई। सुफियान सूरी बयान करते हैं हम 2 शोहरतें नापसंद करते थे, वो अच्छा लिबास जिससे शोहरत हो और जिसकी तरफ लोग अपनी नज़रें उठाएं, और वो रद्दी लिबास जिसमें लोग हकीर लगें और इनके दीन को नीचा समझा जाए। नंबर 5, घर से बाहर निकलते हुए मुअत्तर लिबास ना पहने। अबुल मूसा अशरी से रवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई औरत जो खुशबू लगाकर घर से निकले फिर लोगों के पास से गुजरे कि वो इसकी खुशबू महसूस करें, वो औरत ज़ानिया है। खुशबू का इस्तेमाल करना ही हो तो हल्की खुशबू लगाएं जो दूसरों को महसूस ना हो। लिबास बनाने वाली कंपनियों को सोचना चाहिए कि वो अपने लिबास की नुमाइश किस तरह कर रही हैं। नी मुरिया ख़वातीन मॉडल्स के ज़रिए लिबास की नुमाइश करने के बजाय कई और तरीक़ों से अपने डिज़ाइनर को फ़रोग़ दिया जा सकता है। तक़वा का लिबास। तक़वा का लिबास ये है कि ज़ाहिर में लिबास अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक हो। लिबास पहनते हुए दिल में ताअस्सुब, जहालत, फ़ख्र और शोहरत का शायबा तक ना हो। जब दिल इन मुनफी ख्यालात से पाक होगा तो ज़ाहरी लिबास खुद ब खुद सही हो जाएगा। इमाम इब्न क़य्यम ने फरमाया 2 कपड़ों से अपने आप को आज़ाद कर लो कि जो उन्हें पहन लेता है जलील होकर हलाकत के गढ़ में जा गिरता है। एक कपड़ा जहल मुरक्कब है, सही इल्म ना होने की वजह से पहना गया, और दूसरा ताअस्सुब। ये दोनों बहुत ही बुरे हैं। इंसाफ का लिबास पहनो कि यही खलकत फ़ाक़रा है जो शान और बदन के लिए ज़ीनत है। चुनांचे ख़वातीन वो लिबास एक तरफ कर दें जो लिबास तकवा नहीं, जो अल्लाह के डर से या अल्लाह की रज़ा की नीयत से नहीं बनाया गया, बल्कि सिर्फ लोगों की निगाह में मकबूल बनने और औरों को मुतवज्जे करने, दूसरों की देखा देखी बगैर किसी सोच, सिर्फ फ़ैशन बराए फ़ैशन के लिए बनवाया गया है। अपने लिबास को इस लिबास से बदल लें जिसे पहनकर दिल मुतमईन हो, जो राहत व इत्मीनान का, सुकून का सबब हो, जिसे पहनकर ज़ीनत का इजहार भी हो, सतरपोशी भी हो, जिस्म की हिफाजत भी हो और आखिरत में अजर का ज़रिया भी। लिबास के आदाब। मसनून ये है कि लिबास पहनते हुए दाएं जानिब को इख्तियार करें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सब कामों में जूता पहनने, कंघी करने, वज़ू करने में दाएं तरफ से इब्तिदा को पसंद करते थे। सही बुखारी। नया लिबास पहनते वक्त ये दुआ करें अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत कसौतनीही अस्अलुका मिन खैरिही व खैर मा सुनिया लहू व औज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिया लहू। सुनन नबी दाऊद। ऐ अल्लाह तेरी ही तारीफ़ है, तूने ही मुझे ये पहनाया है, मैं तुझसे इसकी अच्छाई और इसकी उस अच्छाई का जिसके लिए उसे बनाया गया है सवाल करता हूँ, और मैं उसके शर से उस शर से जिसके लिए ये बनाया गया तेरी पनाह चाहता हूँ। बहन या साथी को नया लिबास पहने देखें तो ये दुआ पढ़ें, वो सीधा होने और फटने तक इस्तेमाल करती रहो। बुखारी। नया कपड़ा पहनने वाले को इन अल्फाज में दुआ दे सकते हैं। नया कपड़ा पहन काबिल तारीफ़ ज़िंदगी गुजारो शहादत की मौत पर। यहीं पर हम इख्तिताम करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।